सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र विषय के लिए जो संशोधित ब्लूप्रिंट कहें या नवीन ब्लूप्रिंट कहें जो जारी किया गया है उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराने जा रहा हूं। इस ब्लूप्रिंट को हम संशोधित या नवीन इस तरह से कह सकते हैं कि संशोधित ब्लूप्रिंट यूँ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हुई थी वो एक अलग ब्लूप्रिंट पर आधारित थी, और नवीन भी इसलिए कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा मुख्य रूप से इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित होगी। और ये ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं और 11वीं का लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है और संभवतः आपको ये विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो गया होगा। तो इस ब्लूप्रिंट में क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं रसायन शास्त्र के ब्लूप्रिंट में, इसके अलावा कितना पाठ्यक्रम कम किया गया, ये भी इसी ब्लूप्रिंट में स्पष्ट किया गया है। तो ये ध्यान रखें कि ये ब्लूप्रिंट तो है ही, साथ में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो भी इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत सम्मिलित है। और ये ब्लूप्रिंट और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो पाठ्यक्रम कम किया, थोड़ा सा उसमें दोनों में अंतर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम में कुछ विषयों में कटौती की, कुछ में नहीं की है, किंतु 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम की कटौती की बात करें, चाहे ब्लूप्रिंट की करें या प्रश्न पत्र निर्माण की, ये कार्य दायित्व लोक शिक्षण संचालनालय के पास है। लिहाजा 9वीं और 11वीं के लिए आप जो भी कमी या परिवर्तन होते हैं वो आप इसको सही माने, किसको, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशों को। और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, देखते रहें जो भी परिवर्तन होगा। वैसे तो हमने भी कोशिश की, हम भी वहीं से ऑफिशियल रूप से कोई चीज़ डाउनलोड करके और फिर आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के ब्लूप्रिंट में क्या किस तरह का परिवर्तन हुआ है। ये कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट है, आप थोड़ा सा भी स्पष्ट देख पा रहे होंगे। आगे हमने इसको अलग अलग हिस्सों में करके फिर आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। पूर्णांक देख पा रहे होंगे 70 अंक, समय 3 घंटे, कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र। तो कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भी 70 अंक का था, किंतु इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या थी वो लगभग 18 + 4 अर्थात 22 थी, किंतु इस ब्लूप्रिंट में प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है, 14 + 4 अर्थात 18 प्रश्न रहेंगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। तो जल्दी से देखते हैं कि इस कंटेंट को बड़ा करके कि क्या क्या इसमें कम या ज़्यादा किया है। तो आप ये ऑफिशियल हमारा ये ब्लूप्रिंट जो औपचारिक रूप से जारी हुआ है, प्रमाणित ब्लूप्रिंट है, आयुक्त महोदय के दस्तखत हैं। तो आगे इसमें देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में क्या परिवर्तन हुआ है। तो कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र, तो जो कंटेंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि जो प्रत्येक इकाई है उसके सामने जो आवंटित अंक लिखे हुए हैं, तो इस इकाई या अध्याय के लिए 6 अंक आवंटित हैं जैसे मान लीजिए, और जो 6 अंक हैं उनमें प्रश्नों की संख्या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न हैं। तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसमें संभवतः आपने देखा था 4 अंक के प्रश्न नहीं थे, 1 अंक, 2 अंक, 3 और 5 अंक के प्रश्न थे। किंतु अब ये ओल्ड ब्लूप्रिंट पैटर्न पर कक्षा 11वीं और 9वीं के ब्लूप्रिंट निर्मित किए गए हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था। हम बात करते हैं इकाई या अध्याय 1 की रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अब इसमें ये बीच में लिखा हुआ को छोड़कर, बहुत से विद्यार्थी इसको नहीं समझ पा रहे, को छोड़कर क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, किंतु उस चैप्टर से इतनी चीजें नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणुवाद, तत्वों की अवधारणा, परमाणु एवं अणु को छोड़कर। तो इतने हिस्से में से कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। आपकी पुस्तक में तो रहेगा, क्योंकि पुस्तक नहीं बदली गई है, पुस्तक से कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया है। तो इतनी चीजें इस चैप्टर की आपको नहीं पढ़ना है, इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा। शेष जो भी कंटेंट या टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है। इस इकाई पर 6 अंक आवंटित हैं, 6 अंक में से 1-1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के, आप जानते हो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं वो 3 या 4 तरह के होते हैं, जैसे कि सही विकल्प का चयन करें। 3 या 4 विकल्प दिए रहते हैं, इसमें से कोई सा भी एक आपको सही लिखना होता है। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कहीं कहीं सत्य या असत्य के प्रश्न भी सम्मिलित होते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो हैं वो 6 में से 3 रहेंगे, वो 3 अंक का एक प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या 1 है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये टोटल प्रश्नों की संख्या कैसे देखते हैं। तो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, आगे जो भी अंक के कोई प्रश्न हो उनमें टोटल प्रश्न होते हैं, उनकी संख्या का योग यहाँ लिखा जाता है। तो ये 3 अंक जो 1-1 अंक हैं ये यहाँ नहीं जोड़े जाते हैं। तो 3 अंक का चूंकि एक प्रश्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही प्रश्न है, तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या 1 है।
हम बात करते हैं इकाई 2 या अध्याय 2 की, परमाणु की संरचना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक संभारित, थॉम्सन मॉडल एवं इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल एवं इसकी सीमाओं को छोड़कर, अर्थात इतने कंटेंट को आपको परमाणु की संरचना के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। इतना कंटेंट या विषय वस्तु से कोई भी प्रश्न परीक्षा में, जो आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं की होने वाली है या होगी आगे अप्रैल के अंत तक ये परीक्षा संभावित है, तो परमाणु की संरचना का जो चैप्टर है उस चैप्टर से इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ये चैप्टर आपका 7 अंक का है और इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न है, टोटल प्रश्नों की संख्या 2 है। हम बात करते हैं आगे के अध्याय की, तो अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से भी कुछ पोर्शन हटाया गया, कुछ कंटेंट को कम किया गया है। जैसे तत्वों के वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास को छोड़कर, अर्थात इतनी चीजें हटा दी गई हैं। और जो हटा दी गई हैं ये इनके अतिरिक्त जितनी भी विषय वस्तु उसको आपको पढ़ना, और इस इकाई के लिए 9 अंक आवंटित है, इंपोर्टेंट है 9 अंक, अर्थात बड़ी एक इकाई है, सरल भी है आपके लिए पढ़ने में। तो एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 2। हम बात करते हैं अध्याय 6। तो यहाँ देखिए 3 के बाद 6, इसका मतलब 4 और 5 ये हटाए गए होंगे, तो नीचे लिखा होगा। तो 6 की बात करते हैं ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी में से भी कुछ चीज हटाई गई है, अर्थात आपकी किताब में तो लिखी होगी तो, लेकिन आपको इसको पढ़ना नहीं है। तो ऊष्मागतिकी के इसके इन चैप्टर्स इस टॉपिक के अलावा जो भी टॉपिक हैं वो सभी पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है ऊष्मागतिकी में? ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता, गतिज ऊर्जा, आणविक गति, वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुणात्मक अवधारणा और इससे संबंधित कोई भी गणितीय व्युत्पत्ति को छोड़कर। तो इतनी चीजें आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ भी लेंगे तो इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। तो ऊष्मागतिकी में इतने पोर्शन को आपको छोड़ देना है, शेष आप तैयार करें। ये 6 अंक का है, जिसमें 1 अंक का एक और 5 अंक का एक प्रश्न है। 5 अंक का एक बड़ा प्रश्न ऊष्मागतिकी से आने वाला है। तो इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या 1। हम बात करते हैं अध्याय 7 साम्यावस्था की। तो इसमें लिखा है नमक का अवक्षेपण हेंडरसन समीकरणों को छोड़कर, अर्थात इतने 2 टॉपिक आपको छोड़ देने हैं। शेष साम्यावस्था के पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। एक एक अंक के 2, 2 अंक का कोई नहीं, 3 अंक का कोई नहीं, 4 अंक का एक, 5 अंक का कोई नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 1। हम बात करते हैं 7 के बाद 8 आना चाहिए, तो इसका मतलब 8 अध्याय नहीं है। इसका मतलब है कि इसको इस सत्र के लिए हटाया गया है। तो अब बात करते हैं अध्याय 9 की, हाइड्रोजन। इसके अंतर्गत भी कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। हाइड्रोजन बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधि, रासायनिक संरचना एवं उपयोग को छोड़कर, अर्थात इससे न तो कोई प्रश्न आएगा, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें अपने ज्ञानवर्धन के लिए, जो आगे काम आएगा, किंतु इससे प्रश्न कोई आने वाला नहीं है। हाइड्रोजन के शेष जितना भी टॉपिक है उससे 6 अंक आवंटित हैं। 6 अंकों में से प्रश्न आपका 6 अंक के अंतर्गत एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का कोई नहीं, 3 अंक का कोई नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं। तो इस तरह से हाइड्रोजन का ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगली इकाई की बात करते हैं, इकाई 10 एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों में से भी बहुत सारा कंटेंट हटाया गया है, छोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कागज कलम लेके अच्छे से नोट कर लें। तो इस ब्लॉक में जो हटाया गया है उनमें है कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बनाने की विधियां एवं गुण, तथा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट एवं उसका औद्योगिक महत्व, मैग्नीशियम कैल्शियम के जैविक महत्व को छोड़कर। तो एस ब्लॉक के तत्वों में इतने पोर्शन को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हैं लेकिन इससे कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला नहीं है। तो इतने पोर्शन को छोड़कर शेष एस ब्लॉक का जो भी कंटेंट है तो एक सिंपल कर दिया गया, सरल कर दिया गया इस सत्र के लिए, और इसके लिए 6 अंक आवंटित हैं। अब बात करते हैं इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्वों की। तो पी ब्लॉक के तत्वों में भी देखिए आप, पी ब्लॉक का तत्व तो पूरा है किंतु इतना सारा कंटेंट हटा दिया गया है। क्या हटाया गया है? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम अम्ल व क्षारों के साथ क्रिया एवं उपयोग, कार्बन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण यौगिक व उनके उपयोग, ऑक्साइड, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट तथा जियोलाइट एवं उनके उपयोग को छोड़कर, अर्थात जियोलाइट, सिलिकेट, सिलिकॉन और ये इतना सारा जो कंटेंट लिखा है हमने पढ़ के बताया, ये आपको तैयार नहीं करना है। आप पढ़ सकते हैं किंतु इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसके अलावा पी ब्लॉक में शेष जो भी विषय वस्तु बची है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। इतना कंटेंट हटा दिया गया है। ये 8 अंक का है, 8 अंक के हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगले चैप्टर की बात करते हैं,
अध्याय 12 कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी। इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है शोधन की विधियां गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण को छोड़कर, अर्थात शोधन की विधियां आपको नहीं पढ़ना है, गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण को भी छोड़ देना। तो एक बड़ा हिस्सा, बड़ा पोर्शन इसमें से कम किया गया है। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी के अंतर्गत जो भी शेष है इसके अलावा उसको आपको पढ़ना है। 7 अंक का है। बात करते हैं अंतिम अध्याय 13 की। यहाँ लिखा हुआ आगे भी जो चैप्टर थे इसका मतलब वो हटाए गए हैं। तो 13 अध्याय है हाइड्रोकार्बन। इसमें भी कुछ चीजें हटाई गई, जैसे कि मुक्तमूलक, हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, दहन, पायरोलिसिस को छोड़कर इतने पोर्शन को हटा दिया गया कंटेंट को। और ये 9 अंक इसके लिए आवंटित थे। एक अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं। टोटल प्रश्नों की संख्या 1 1 2। हम बात कर लेते हैं अब टोटल प्रश्नों की। तो ये 70 अंक का योग हुआ। एक अंक के 20 प्रश्न, तो ये 20 अंक हुए। 2 अंक के 3, 3 अंक के 3, तो 3 तिरका 9, 4 अंक के 5, 5 अंक के 3। टोटल प्रश्नों की संख्या 14 + 4 अर्थात 18। कुल 18 प्रश्न होंगे। आगे ये जो चीजें हटाई गई उसको देख लीजिए। बीच से कंटेंट हटा वो तो हटाया गया है। इसके अलावा भी जो चैप्टर हटाए गए उसको देख लेते हैं। अध्याय 4 रासायनिक अबंधन एवं आणविक संरचना, अध्याय 5 द्रव्य की अवस्थाएं, अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं और अध्याय 14 पर्यावरणीय रसायन। इतने चैप्टर को पूरी तरह से हटाया गया है। शेष जो हमने आपको कंटेंट पढ़ के बताया है वो बीच में से भी हटाया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इस ब्लूप्रिंट को भी आप हर हालत में कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर लें, क्योंकि वीडियो तो हो सकता है आप 1 या 2 बार देखें, तो प्रिंटेड मटेरियल आपके पास रहेगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम आगे साइट बता रहे हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न पत्र में जो निर्देश हैं वो प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे, जो सामान्यतः मिलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और सरल रहते हैं। बस महत्वपूर्ण ये था कि आप इनको जरूर नोट कर लें कि ये चैप्टर पूरी तरह से हटाए गए हैं। शेष चैप्टरों से बीच से विषय वस्तु हटाई गई है। तो उस विषय वस्तु को भी आप अच्छे से देख लें। वीडियो चाहे 1 या 2 बार देखें आप, और उसके बाद आगे उसको डाउनलोड कर लें। ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे, जो टोटल 4 पंचे 20, तो ये 20 अंक का है। 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 6 अंक का है। 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे। एक और चीज बता दें, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा के प्रश्न होंगे। ठीक है। तो 2 अंक में जो भी प्रश्न होंगे उनमें 3 अंक के हैं तो 6 दिए जाएंगे। यहाँ भी ये 3 अंक के हैं तो 6 प्रश्न होंगे। ये 5 प्रश्न है तो 10 दिए होंगे। 3 है तो 6 दिए होंगे। तो उनमें से आपको कोई से 3 करने हैं। 10 में से 5 करने हैं, 6 में से 3, यहाँ 6 में से 3। ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये 70 अंक का हुआ। 30 अंक आपके प्रायोगिक कार्य के हुए। तो ये रसायन शास्त्र के ब्लूप्रिंट में अंकों का विभाजन हुआ। इस ब्लूप्रिंट को आप डाउनलोड करने की बात करते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। महत्वपूर्ण सामग्री फेसबुक पेज www.facebook.com/alleboard पर जाकर इसको देख सकते हैं। हमारे ब्लॉग https alleboard.blogspot.com से आप किसी भी प्रकार की जो उपयोगी शैक्षणिक सामग्री उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वो पुराने प्रश्न पत्र, पुराने ब्लूप्रिंट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, आप इस ब्लॉग को समय समय पर पढ़ते रहिए और जो भी आवश्यक सामग्री है यहाँ आपको मिलेगी। कुछ आपके आगे के भविष्य के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री हम शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। ये भी आप इस ब्लॉग से पढ़ते रहिए तो आप इस ब्लॉग के एक स्थायी रीडर बन जाए। यूट्यूब चैनल देखें ना देखें, यहाँ आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और डाउनलोड करने की भी हम यहाँ व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे, जो भी आपको सामग्री मटेरियल की आवश्यकता हो आप बिल्कुल हमें लिखें, मैसेज करें, हम इस पोस्ट पर उपलब्ध कराएंगे ताकि आपको उसमें सहयोग प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।